यूपी चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में यह खबर है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे ये फाइनल नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ की किसी सेफ सीट से अखिलेश यादव मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले की गोपालपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जानकार ये मान रहे हैं कि अखिलेश के चुनाव लड़ने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाएगा। जनता का भरोसा श्री अखिलेश यादव जी पर है। उन्होंने काम किया है अपने मुख्यमंत्री काल में और फिर वो दोबारा से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो काम करेंगे। नहीं है क्योंकि वो इस प्रवृत्ति के हैं नहीं, वो चुनाव लड़ना पसंद करते नहीं हैं। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे, इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए मैदान में रहता है और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं तो उसका परिणाम उनको पता है, अच्छी तरह से पता है। और बल्कि मुझे तो एक शेर याद आ रहा है खुमार बाराबंकी का कि आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। इमरान मसूद को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इमरान मसूद बीएसपी के टिकट पर सहारनपुर के नकुड़ से चुनाव लड़ सकते हैं। आज दोपहर वो इसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। वहीं मसूद अख्तर को लेकर खबर है कि वो कांग्रेस में वापस जा सकते हैं और अपनी मौजूदा सीट सहारनपुर देहात से चुनाव लड़ सकते हैं। अमरोहा विधानसभा 41 में न्यूज 18 की टीम ने चुनावी चौपाल की, जिसमें विधानसभा में किसको वोट दिया जाए इस पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। अमरोहा सदर सीट से क्या कहता है यहां का वोटर, जानेंगे चुनावी चौपाल में। साथ अमरोहा की विधानसभा के लोग मौजूद हैं, जानते हैं लोगों को क्या है राय और क्या किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव करेगी और अपना मतदान करेगी। अमरोहा में दूसरे फेज में चुनाव है, 14 फरवरी को मतदान होना है। जानते हैं लोगों की राय क्या कहती है जनता। अमरोहा में जिस तरह का माहौल है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। लोगों का कोरोना काल में लोगों के साथ रहे हैं और जिस तरह का जैसे ये सबका साथ सबका विकास वाली हमारी पार्टी है और राशन वितरण प्रणाली है तो वो घर घर, उसमें किसी का भेदभाव नहीं है। इस तरह का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करा है। लॉकडाउन में और कोरोना महामारी से जूझ रहा था, ऑक्सीजन की किल्लत थी, तब उसने सबसे आगे बढ़कर कोई नेता अमरोहा का विधायक पक्ष विपक्ष कोई नहीं आया। नवे दयाल एक मामूली से इंसान थे, उन्होंने अमरोहा की जनता के लिए तमाम जगह से ऑक्सीजन इकट्ठी की और उनके पास दूर दूर से लोग ऑक्सीजन लेकर गए। असली समाज सेवा वो करते हैं अमरोहा में। सबका अपना अपना मत है। आप ऐसे एक समाज से आते हैं कि आपसे कोई भी सच्चाई छुपी हुई नहीं है। जब कोरोना का भीषण एक रूप इस पूरे देश में पूरे विश्व में चल रहा था तब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, हमारे नेता थे जो आम जनता के बीच में जाकर कंधे से कंधा मिलाकर उनका काम कर रहे थे। आपने देखा होगा जनता रसोइयां चली, क्षेत्रों में सड़कों पे खड़े होकर जो निकलने वाले प्रवासी मजदूर थे उन्हें भोजन, चप्पल, कपड़े, एक इतनी सारी योजनाएं, फ्री में 2-2 बार का मुफ्त अनाज। और जो इन्होंने अभी कहा कि सबका साथ सबका विश्वास एक जुमला था, इस जिले की आबादी से 2 गुने ज्यादा हमारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। तो वो जी जो कागज में है, जिन लोगों ने लाभ लिया है वो हवा में नहीं है। उन लोगों ने लाभ लिया है, एक एक घर में 3-3, 4-4 योजनाओं का लाभ है और वो लाभ बिल्कुल ईमानदारी से तो हुआ है, बिना जाति धर्म पंथ को देखते हुए सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक करने के लिए हुआ है। जो भूमाफिया है उनकी टीम बना के लोगों के पीछे लगाया जा रहा है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन और आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी, जबकि ऐसा कतई भी नहीं है। आपसे कोई भी बात छुपी हुई है नहीं। और इस बार जो है अमरोहा विधानसभा में युवाओं की हुंकार बहेगी और इस बार इंशाअल्लाह नवे दयाल जो है महबूब अली को, जो 20 साल से अमरोहा के सदर विधायक हैं, उन्हें हराएंगे और अच्छे वोटों से हराएंगे। और हमारी ये भी दुआ है कि बहन कुमारी मायावती प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएंगी।